मेरी शादी तो कली के साथ हो चुकी और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात मैं गौरी को भी बोल चुका हूं और वो राजी है। रो मत बेटा। रोना तो हमें चाहिए क्योंकि गलती हमारी है। नहीं पापा, आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। काली की गलतियों को मत छुपाइए। आपने तो युग को हमारे लिए चुना था ना। काली जानबूझ के बीच में आ गई। पता नहीं उसने कौन सा ऐसा जादू किया कि युग तो पूरी दुनिया हमें गुनहगार मानने लग गई। यहाँ तक कि हमारे सगे बाप ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। क्या करते हम? लेकिन पापा हम कसम खाते हैं हम आज भी अपनी वही मासूम प्रिंसेस है। इसकी आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते। पापा पापा आपको सच में लगता है कि हम एक अपराधी है? अब बोलिए ना, क्या हम बदल गए? आपका ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, कल तक पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मतलब कंफर्मेशन आने तक हमें अपने पति को इस बारे में नहीं बताना चाहिए ना? आई थिंक सो। ओके, थैंक यू डॉक्टर। आप ऐसा कीजिए, पैथोलॉजी में अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए। जी। रिक्शा। बड़के पापा, बड़की पापा, आप कब आए? चलो गाड़ी में बैठो। पहचाना इस जगह को? नहीं। बड़के पापा, आप ये तुम्हें कहाँ पर ले आए? हम जानते हैं कि तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन इस जगह से तुम्हारा बहुत गहरा रिश्ता है।
21 साल पहले हमने तुम्हें यहीं से खोदकर बाहर निकाला था। तुम्हारे बाप ने तुम्हें जिंदा गाड़ दिया है यहाँ। लेकिन तभी हम ईश्वर का दूत बनकर आए और तुम्हारी जान बचाई। हमने तुम्हें नई जिंदगी ही नहीं दी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। हाँ, हमने तुम्हें काला टीका जरूर बनाया अपनी बेटी के लिए, लेकिन इसके बदले में हमने भरपूर मोल चुकाया। तुम्हें रहने के लिए छत, बदन ढकने को कपड़े दिए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी, और एक भरा पूरा परिवार दिया। और जब तुम पूरी उम्र की हुई तो हमने एक बाप होने का फर्ज निभाया। तुम्हारा कन्यादान किया, तुम्हारी शादी करवाई, वो भी उस लड़के के साथ जिसे तुम चाहती थी। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि तुम हमारे सारे एहसानों का मोल चुकाओ। बड़के पापा, आप क्या बोल रहे हो? हम कुछ समझे नहीं। अगर सच में तुम हमें अपना बड़के पापा मानती हो और हमारा मरा हुआ मुंह नहीं देखना चाहती, तो तलाक दे दो युग को। बड़के पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? बोलो काली, चुका पाओगी हमारा कर्ज? बड़के पापा, बहुत एहसान किया आपने हम पर। आपने सिर्फ हमारी जान ही नहीं बचाई, बल्कि हमें एक नई जिंदगी दी। और आज आप वही जिंदगी हमसे छीनना चाहते। आप जो मांग रहे, हमारा सुहाग, हमारी मोहब्बत की कुर्बानी, ये हम आपको नहीं दे सकते। सॉरी बड़के पापा, जिस दिन से आपने हमारा कन्यादान किया था, उसी दिन से हम आपके लिए पराये हो गए। हमारा अस्तित्व बदल चुका है। हमारी जिम्मेदारी, हमारा धन, हमारा तन मन, हमारा सब कुछ हमारे पति के लिए है। आप जो मांग रहे, उसे आपको दे देना हमारे अधिकार में है ही नहीं, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना बसा बसाया वो घर उजाड़ देंगे। न्याय होगा हमारे पति के साथ। बड़के पापा, आप हमसे हमारी जान मांग लीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे। और हम अपने पति, अपने परिवार की तिलांजलि नहीं दे सकते। ये अधर्म होगा हमारे लिए, और हम ये कतई नहीं करेंगे। बड़के पापा, हमें माफ कर दीजिए। माफी? माफी तो हम तुम्हें तब नहीं देते अगर तुम हमारी बात मान जाते। हमारी परवरिश की लाज रखने के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। ये तो हम एक छोटी सी परीक्षा ले रहे थे तुम्हारी। हम जानना चाहते थे कि अगर हम तुम्हें तुम्हारे पति से अलग होने के लिए कहेंगे तो तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी। और हमें ये जान के बहुत खुशी हुई कि जो भी संस्कार
तुम्हारी मंजी माँ ने तुम्हें दिए हैं वो आज तुम्हारे अंदर जिंदा है। ये मंगलसूत्र, ये सिंदूर तुमने केवल नाम के लिए नहीं पहने, बल्कि इनका पूरा पूरा धर्म निभा रही हो तुम। हमें तुम पर गर्व है। शाबाश। सच पढ़ के पापा। चलो, अब तुम परीक्षा में तो सफल हो गए, अब हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। चलो। पढ़ के पापा आप अंदर नहीं आएंगे? चाय तो पी लीजिए। नहीं, दरअसल गौरी का सामना करने की इस वक्त हिम्मत नहीं है हमारे में। वो क्या है ना, बाप है हम उसके, और इसकी हरकतों से बहुत दिल दुखा है हमारा। बढ़ के पापा आप दुखी मत होइए। एक बार गौरी बच्चा डिलीवर कर दे के बाद हम दोनों मिलकर उसके लिए कुछ बहुत ही अच्छा सोचेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। ये कली फोन क्यों नहीं उठा रही है? लिंक जाकर देखता हूं। कहाँ चली गई थी? कितनी बार फोन किया? वो सॉरी, बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला? वो कल तक पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। मतलब कंफर्मेशन आने तक हमें अपने पति को इस बारे में नहीं बताना चाहिए ना? आई थिंक सो। अरे बताओ ना। ऑल ओके? हाँ, वो कल तक रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना तो पता चल जाएगा। क्यों यहाँ बड़के पापा आए थे? हाँ, तुम्हें कैसे पता? वो उन्होंने ही बताया। तुम उनसे मिलने गई थी? नहीं, वो मिलने आए थे हमसे। ऑफ कोर्स, तुम्हें भी ब्लेम किया होगा गौरी की कंडीशन के लिए, जैसे मुझे किया। इतना बड़ा सीन क्रिएट किया उन्होंने घर पे। ऐसा नहीं है युग, वो हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हम दोनों साथ रहें। रियली? देखना, पढ़ के पापा आ गए ना, अब सब ठीक हो जाएगा। पूजा छोड़िए और अपनी बेटी की मौत का मातम बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आपको क्या लगा पापा कि आप काली के साथ गुपचुप प्लानिंग कर लेंगे और हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, पापा हम आपसे कुछ कह रहे हैं। किस मिट्टी के बने हैं आप? हाँ पापा, हमें इस हालत में देखकर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? फर्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? झूठ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको फर्क पड़ता तो काली के नहीं हमारे भले के बारे में सोचते। हमें लग रहा था कि हमारी ये हालत देखकर आपको तरस आएगा हम पर हम गलत थे। आप उनकी तरह ही हैं, आप सब लोग।
हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जब हमारे पापा ही हमारा साथ नहीं दे रहे, फिर जी के क्या फायदा। आज ये किस्सा ही खत्म कर देते हैं। ना रहेगा ये बच्चा, ना रहेंगे हम। खुश रहना अपनी बेटी काली के साथ। किसने कहा तुमसे कि हम काली को तुम्हारे से ऊंचा दर्जा देते हैं? काली कभी तुम्हारी जगह ले ही नहीं सकती। तुम हमारी प्रिंसेस हो। तुम्हें आज भी याद है जब तुम पैदा हुई थी और हमने सबसे पहले तुम्हें अपनी गोद में लिया था, तो हमारी जिंदगी संपूर्ण हो गई थी। मगर पापा, आपने तो काली से कुछ और ही कहा है। हर बदला नफरत और गुस्से से नहीं होता है। कभी कभी प्यार की तेज धार का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। मतलब? ये कूटनीति है गौरी बिटिया, तुम नहीं समझोगी। समय आने पर धीरे धीरे समझ जाओगी। काली प्रेग्नेंट? रिपोर्ट्स आपके पास कैसे आई पुरोहित जी? कहा ना तुमसे बेटा, कूटनीति। अब वो अपनी रिपोर्ट में ये लिखेंगे कि काली ने गर्भ धारण नहीं किया। मगर इससे क्या होगा पुरोहित जी? इससे ये होगा कि किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि काली गर्भवती है। खुद काली को भी नहीं। हम कुछ ऐसा करेंगे कि काली के होने वाले बच्चे को इसके बाप का नाम भी ना मिले। वाह पापा, you're the best. I love you. हमारी जान हो तुम, हमेशा हमारी प्रिंसेस रहोगी, हमेशा। और हम तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। बस पापा, आपको जो भी करना है ना, जल्दी से कर दीजिए। युग के बिना जीना बहुत मुश्किल हो रहा है। बेटा 48 घंटे, हमें सिर्फ 48 घंटे चाहिए और हम युग के जीवन में से काली की अहमियत को खत्म कर देंगे। ये एक बाप का वचन है अपनी बेटी को। 48 आवर्स? मगर कैसे? ऐसे। ये क्या है?
हम बताते हैं। अब ध्यान से सुनो। सॉरी मिसेस चौधरी, पर आप प्रेग्नेंट नहीं हैं।